आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हे कृष्ण भगवान, संभाल लेना। आप तो अनुभवी है। आपकी 16,000 रानियां थी, बेचारे मेहता साहब की एक ही है। प्लीज उनकी मदद करना। तारक, कहाँ खो गए? इतने दूर क्यों खड़े हैं आप? जरा करीब आइए ना। दूरी के बाद करीब आने का अलग ही मजा है ना अंजलि। बहुत दूर खड़े रह चुके, अब जरा नजदीक आइए। तारक, एक बात कहूँ? हाँ। आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। का हैंडसम, सुबह से इतनी भागदौड़ कर रहा हूँ कि मैं जरा कपड़े बदल के आया अभी। कपड़े बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप अपने आप को हमारी नजरों से देखिए जनाब, बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। और वैसे भी अब मैं जो आपको सरप्राइज दिखाने वाली हूँ ना, उसे देख के तो आप फूले नहीं समाएंगे। क्या? एक मिनट। याद है तारक, ये टेप रिकॉर्डर हमारी शादी की पहली सालगिरह पर आपने मुझे ये तोहफा दिया था। हाँ 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 हाँ। अरे पर ये तूने अभी तक संभाल के रखा है, तो खराब हो गया था ना अंजलि। हाँ तो खराब हुआ तो क्या हुआ, आपने दिया हुआ तोहफा है। याद है जब ये रेडियो बिगड़ जाता था तब हम उसे कैसे सुनते थे? थपकी मार के, बिल्कुल आपकी तरह। प्यार से थपकी मारो तो ही चलता है। बंद करो यार, कैसे गाने चल रहे हैं इसमें? क्या हुआ तारक, आज आप इतने उखड़े उखड़े क्यों हैं? अंजलि, दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहिए ना जनाब, किसने रोक के रखा है? दिल से कहिए, प्यार से कहिए, खुल के कहिए। आंटी, आराम से बैठ के बात करें। ओह माय गॉड, लीजिए, बैठ गए, कहिए। अंजलि, ओह माय गॉड तारक, क्या आप मुझे गिफ्ट देके फिर से प्रपोज करने वाले हैं? अंजलि, अगर तुम लगातार बोलती रहोगी तो मैं कैसे बताऊंगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ? ओह क्यों क्यों क्यों, मैं नहीं बोलूंगी, आप बोलिए, जो बोलना है बोलिए। ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। ठीक है, बोलिए। हाँ अंजलि, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो अंजलि? समंदर में जितना पानी है उतना, आसमान में जितने सितारे हैं उतना, चमन में जितने फूल है उतना, अंजलि तारक मेहता से प्यार करती है। और अंजलि, मैं अगर अपनी बात करूं अंजलि, तो जहां तुम्हारे कदम नहीं है, जहां तुम्हारा नाम नहीं है, मेरे लिए ऐसी कोई राह नहीं है। मेरे प्यार की तो कोई था नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार के सिवाय और कोई चाह नहीं है। तारक, एक मिनट, कहीं आपकी ये कविता ही मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट के तौर पे तो नहीं आई है ना? कविता गिफ्ट कैसे हो सकती है अंजलि? ये कविता है, गिफ्ट है। और कविता गिफ्ट हो नहीं सकती ना, कविता के साथ गिफ्ट और गिफ्ट के साथ एक जो कविता है। तारक, ये क्या गिफ्ट कविता गिफ्ट लगा रखा है? एक मिनट, आज सुबह मैंने जो आपको तोहफा दिया था वो आपने कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। कहीं इस सो कॉल रिटर्न गिफ्ट का वही तो हर्ष नहीं किया गया ना? हाँ। नहीं, बैठो, नहीं। ये जो गिफ्ट है वो एक तोहफा है। मेरे पति देव, गिफ्ट कहाँ है, दिखाइए ना। गिफ्ट कहाँ है? दुनिया में हर शय में गिफ्ट है। भगवान ने जो हमें चीजें दी है वो सारी गिफ्ट है ना। ये पेड़, ये पत्ते, सब गिफ्ट है। ये जो गिफ्ट है वो तोहफा है, और जो तोहफा है वो उपहार है, और उपहार में मेरा प्यार है। तारक प्लीज बताइए ना, कहाँ है मेरा गिफ्ट? क्या? अंजलि, वो जो गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आ रहा था, वो गिफ्ट चोरी हो गई। क्या? तारक, सरप्राइज गिफ्ट को इतना भी सरप्राइज मत रखिए कि इतना सारा ड्रामा करना पड़े। मजाक मत कीजिए ना,
बताइए ना मेरा गिफ्ट कहाँ है? अंजलि, ना तो मैं मजाक कर रहा हूँ ना मैं ड्रामा कर रहा हूँ। आई स्वेयर वो गिफ्ट चोरी हो गई। क्या बात है ना मेहता साहब, बहाने बनाना, कहानियां बनाना तो कोई आपसे सीखे। हमारी फोन पे बात हुई उसके बाद मैं कितनी एक्साइटेड थी पता है आपको? इतनी सारी तारक मैंने मेहनत की। हाँ। 2 घंटे मैंने इन सब चीजों को सजाने में लगाए, 2 घंटे मैंने इतना सारा खाना बनाने में लगाए, 1 घंटे तक मैं तैयार हो रही थी। ये सब किस लिए? इतनी सारी मेहनत, इतना सारा प्यार किस चीज के लिए? सिर्फ एक स्टूपिड सा बहाना सुनने के लिए कि आप मेरे लिए जो गिफ्ट लेकर आ रहे थे वो चोरी हो गई। बस हो गया आपका। देखो अंजलि, मेरी बात तो सुनो। देखो, नहीं सुनूंगी मैं। और क्यों सुनूं? हाँ, क्या मैं समझती नहीं हूँ कि आप मेरे लिए गिफ्ट लाना भूल गए हैं, इसलिए ये सारी कहानी बना रहे हैं? अंजलि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये कहानी नहीं है अंजलि। कहानी नहीं है तो ये क्या है तारक? और ये सब कुछ पहली बार नहीं हुआ है हाँ तारक? आज तक आप हमारी शादी की 9 सालगिरह और मेरी 8 जन्मदिन की गिफ्ट देना भूल गए हैं। नंबर भी याद। हाँ, किसी न किसी को तो याद रखना ही पड़ेगा ना तारक। और वैसे भी बात गिफ्ट की नहीं है। और आप ये बिल्कुल मत समझना तारक कि आज आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए इसलिए मैं आप पे गुस्सा हूँ। बात गिफ्ट की है ही नहीं, बात है कद्र की, अपनी पत्नी के प्रति केयर की। अंजलि वो तो मैं कितनी कद्र करता हूँ, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। अगर आप करते तो आज ये भूलते नहीं। हर बार आपके पास कोई ना कोई बहाना तैयार होता है और हर बार मैं आपको हमेशा की तरह माफ कर देती हूँ, लेकिन आज नहीं। आज मैं आपको माफ नहीं करूंगी। देखो अंजलि, और वैसे भी तारक, आपको अगर समोसे खाने थे तो मुझे बोल देते, मैं आपको समोसे बना के देती ना। इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने नाटक नहीं किया अंजलि। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम जेठालाल से पूछ लो। अच्छा, वो तो आपके परम मित्र है, आप ही की फेवर करेंगे वो तो। चलो भाई, जेठालाल मेरा मित्र है, लेकिन इंस्पेक्टर चालू पांडे तो मेरे मित्र नहीं है ना। तुम उनसे पूछ लो। जब गिफ्ट चोरी हुई तो मैंने उनके पुलिस स्टेशन में जाके उन्हें रिपोर्ट कराई है, कंप्लेंट दर्ज कराई है। पांडे जी, क्या ट्विस्ट है ना तारक। चोर है, थाना है, थानेदार है, दोस्त है, खाना है, बस नहीं है तो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं है। हाँ, देखो अंजलि, तुम मुझे समझाने का एक मौका दो, बस एक मौका प्लीज। मौका मिलेगा तो आप मुझे समझा ही देंगे ना। जानते हो कि अंजलि मुझसे कितना प्यार करती है। 2 मीठी बातें करूंगा तो वो समझ जाएगी। पर आज आपकी अंजलि नहीं मानेगी। अरे अंजलि, और कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि आपका ना ये सब हर बार का हो गया है। देखो अंजलि, मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। आप हर बार ऐसा ही कहते हैं तारक। और वैसे भी मैंने तो सामने से कोई गिफ्ट नहीं मांगी थी। आपने मुझे फोन करके कहा था कि अंजलि मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था ना। अंजलि तुम नहीं तारक, बस आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरे प्यार को ठेस पहुंचाई है। सोसाइटी में सब लोग जानते हैं कि मेरे पति मुझे तोहफा देने वाले हैं। कल जाके सब लोग मुझे पूछेंगे कि अंजलि भाभी को क्या गिफ्ट मिला, मैं क्या जवाब दूंगी? बोलिए। मुझे तो यही कहना पड़ेगा ना तारक कि मुझे गिफ्ट के तौर पे एक अच्छा सा बहाना मिला और एक अच्छी सी स्टोरी जिसका शीर्षक है गिफ्ट हो गई चोरी। अरे अंजलि, अगर सोसाइटी में तुमने सबको बता दिया कि मैं तुम्हें कोई गिफ्ट देने वाला हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपको लग रहा है इसमें मेरा क्या कसूर? यानी आपने कुछ किया ही नहीं है। अंजलि मैं जानता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद अगर तुम्हें लगता है कि गलती मेरी है तो मैं गलती मान लेता हूँ। मैं लापरवाह था, गिफ्ट मेरे हाथ में थी, मैंने ध्यान नहीं रखा और चोर मेरे हाथ से गिफ्ट लेके भाग गया, तो मेरी गलती है। सॉरी, आई एम सॉरी। बस सॉरी, बस इतना कह दिया और बात खत्म। और क्या करूं अंजलि, मैं कल तुम्हारे लिए दूसरी गिफ्ट ले आऊंगा। अच्छा, फेरे शादी के दिन लेते हैं ना तो उसे शादी के फेरे कहते हैं। शादी के दूसरे दिन हाथ पकड़ के घूमोगे ना तो उसे गोल गोल घूमना कहते हैं तारक। अरे पड़े आए गिफ्ट देने वाले। अरे अंजलि सुनो, अंजलि देखो मेरी बात सुनो अंजलि, देखो अंजलि मैं क्या कह रही हूँ अंजलि, सुनो तो सही। अरे अंजलि यार, बात मत करना मुझसे आप। माफ कर दो, देखो सॉरी बोल रहा हूँ ना अंजलि। अरे यार क्या ये? अरे अंजलि क्या है? आप आज बाहर ही सोएंगे और खबरदार मुझे नॉक करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अभी तो कमरे से बाहर निकाला है तारक, अब घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे पता नहीं किस मुहूर्त में गिफ्ट लेने का सोचा था। इस चोर की तो ना खुद के ही घर में बेघर हो गया हूं मैं। इतना बेआबरू किया है मुझे,
ये चोर एक बार मुझे मिल जाए, बस एक बार मिल जाए, भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ। ऐसा पता आप आज बाहर ही सोएंगे और खबरदार मुझे नॉक करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अभी तो कमरे से बाहर निकाला है तारक, अब घर से बाहर निकाल दूंगी, समझे? मेहता साहब का फोन, अब क्या हुआ? हाँ मेहता साहब, क्या हुआ? सिंह के सियाड़, मतलब हिरनी के शेरनी? शेरनी जेठालाल, शेरनी। क्यों, आपने कविता नहीं सुनाई? मैंने सब कुछ किया जेठालाल, कविता भी सुनाई, प्यार भरी बातें भी की, माफी भी मांग ली, पर नहीं मानी तो नहीं मानी, और बेडरूम का दरवाजा मेरे मुंह पे बंद करके अंदर जाके सो गई है। ये बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया क्या जेठालाल? मैंने तो तुमसे कही था कि वो नहीं मानेगी, पर नहीं, मैंने कहा था तुम रुक जाओ, तुम होते तो ये नौबत नहीं आती, पर तुम्हें जाना था घर पे, तुम तो घर चले गए। तो अभी अब क्या कोई रास्ता सुझाओ भाई। मैं इसमें क्या रास्ता सुझाऊं मेहता साहब? जेठालाल ये गलत बात है, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं रास्ता सुझाता हूँ, तुम ऐसे पलायन नहीं कर सकते मेरी समस्या के वक्त भाई। एक काम कीजिए मेहता साहब, बेडरूम के दरवाजे के बाहर से ही बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या है वो कहते हैं ना कि बातचीत से हर मसाला हल हो जाता है। मसाला नहीं जेठालाल, मसला यार। हाँ वही वही, वो हल कीजिए। अरे नहीं हल होगा जेठालाल, क्योंकि मुझे धमकी दे के अंदर गई है कि अभी तो मैं कमरे से बाहर निकाल रही हूँ, और अगर मैंने नॉक किया या बात करने की कोशिश की तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। एक काम कीजिए, अभी आप शांति से सो जाइए, सुबह उठ के क्या मैं दया से बात करूंगा, तो वो अंजलि भाभी से बात करेगी ना, तो क्या ऐसे में लेडीज आपस में बात करते हैं तो वो मामला हल हो जाता है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो करना ही मत जेठालाल, क्योंकि अंजलि कह रही थी कि उसने सबको सोसाइटी में बता दिया है कि मैं उसे गिफ्ट देने वाला हूँ, और वो कह रही थी कि अगर सबको पता चल गया कि गिफ्ट नहीं मिली है तो सब कैसे रिएक्ट करेंगे, और ऐसे में दया भाभी से कोई बात आई तो मामला और बिगड़ जाएगा। तो अब क्या करें? अरे क्या करें, अगर पता होता तो इस वक्त मैं तुम्हें थोड़ी ही फोन करता जेठालाल। मेहता साहब मैं क्या कहता हूँ, अभी आप ज्यादा सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। क्या है, अंजलि भाभी अभी भले गुस्से में, लेकिन उनको भी एक अच्छी नींद मिल जाएगी ना, तो सुबह उठ के उनका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा, तो ये मामला भी अपने आप सुलझ जाएगा। यही बात, सेम बात तुमने खाना खाने के पहले भी कही थी जेठालाल। कहा था मैं तो सब खाना खा लीजिए, खाना खाने के बाद मस्त मस्त आइडिया दिमाग से बाहर आएंगे। अरे आइडिया तो कुछ बाहर नहीं आया, मैं खुद बेडरूम से बाहर आ गया हूँ यार। अरे भाई अभी आपके चक्कर में फिलहाल तो मैं भी बेडरूम के बाहर आ गया हूँ। क्या मतलब? अंदर दया हो रही है ना, इसलिए आपसे बात करने के लिए मैं बेडरूम के बाहर आके बात कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, मैं अभी आता हूँ और दोनों बैठ के सोचते हैं अभी ये मसाले का क्या करें। अरे मसाला नहीं जेठालाल, मसला मसला। और तुम इस शब्द का उपयोग ही क्यों करते हो यार? कुछ और बोल दो ना, मामला बोलो, प्रॉब्लम बोलो, समस्या बोलो, मुद्दा बोलो, घटना बोलो, तकलीफ बोलो, पर ये मसाला बोलने की क्या जरूरत है यार? लेकिन मेहता साहब मैं जब भी मसाला बोलता हूँ आप तो समझ जाते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, फिर हर बार क्यों सुधारते हैं आप भाई? क्योंकि मुझे मसाला शब्द से नफरत है। क्यों? अरे क्योंकि मुझे मसालेदार खाना नहीं मिलता जेठालाल। ओहो, चलो आप दरवाजा खोलो, मैं आता हूँ। नहीं जेठालाल, तुम रहने दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह से मेरे साथ भागादौड़ी कर रहे हो, अब और परेशान मत हो भाई, मेरी तो रात बिगड़ गई है, तुम अपनी रात मत बिगाड़ो। सुबह देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है। ये भगवान, बेचारे मेहता साहब अजीब मुसीबत में फंस गए, उनकी मदद करना प्रभु, और सुबह होते ही ये मसाले का हल मिल जाए ऐसा करना, क्योंकि मेहता साहब बेचारे सच्चे हैं और जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होनी चाहिए ना। सच्चाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। इस वक्त कौन है? अरे घंटी तोड़ दोगे क्या यार? आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, कौन है? हाँ जी कहिए। जी तारक मेहता। जी मैं ही हूँ, आप कौन और इतनी रात को क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? जी ये आपकी अमानत। अरे ये आपके पास? दोस्त आप फरिश्ते बन के आए हैं मेरे घर पे। आपको पता नहीं आपने क्या किया है, आपने मेरी गृहस्थी बर्बाद होने से बचा ली है दोस्त। एक डूबते को तो सिर्फ तिनके का सहारा होता है, लेकिन
आप तो पूरी कश्ती ले आए हैं, पूरी कश्ती। कहाँ मिला आपको ये बैग? जी वो खैर जहां भी मिला हो साहब, मिलना जरूरी था। मैं बता नहीं सकता इस वक्त कि मैं कितना खुश हूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। जी नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। कमाल है साहब, इतनी रात को मेरे घर पे गिफ्ट लौटाने के लिए आए और आप मेहमान नवाजी भी नहीं चाहते। ऐसे इंसान आजकल कहाँ मिलते हैं साहब। और दूसरी तरफ वो चोर जो मेरे हाथ से ये छीन के भागा था, यकीन मानिए एक बार वो चोर हाथ में आ जाए ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। एक बार बस, एक बार मेरे सामने आ जाए वो चोर, एक बार बस। सामने ही है, जो करना चाहते हैं कर लीजिए। मतलब मैं ही वो चोर हूँ जिसने ये चोरी किया था। क्या तुमने चुराया बैग? तुम्हें मालूम है तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में बेघर हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं चोर हूँ ही नहीं, मैं कवि हूँ। थोड़ा बहुत आपकी तरह लिख लेता हूँ। वो तो हालात ने मुझे चोर बना दिया। जब मैंने बैग खोला, उसमें सोने की चेन और पेंडेंट जब निकला तो उसमें आपकी कविता भी थी। वो मैंने पढ़ी और आपका नाम पढ़ते ही अपने आप को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाया। सच में सर, हालात ने मुझे चोर बना दिया है। हालात, परिस्थिति और मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवा सकते, ये तो इंसान खुद भी नहीं जानता। अब देखिए ना, वो गिफ्ट जिसके लिए इतनी जद्दोजहद की मैंने और चमत्कार की उम्मीद की कि गिफ्ट वापस मिल जाए, चमत्कार हुआ। एक कविता की वजह से चमत्कार हुआ, गिफ्ट मिल गई, गिफ्ट मेरे हाथ में। लेकिन क्या ये गिफ्ट दोबारा वैसा असर पैदा कर पाए? क्या अंजलि की नाराजगी में दूर कर पाऊंगा? और ये चोर बने कवि का प्रश्न भी तो सामने खड़ा है। क्या छोड़ दूंगा मैं इसे? क्या जाने दूंगा? और अगर जाने दिया तो इंस्पेक्टर चालू पांडे मेरा क्या हाल करेंगे? भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा टेंशन भी, लेकिन हर कंफ्यूजन दूर किया जाएगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि हंसी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.